दोस्तों, एक कमरे में 4 लड़कियां बंद हैं। उनके नाम हैं प्रणीता, हेमा, सपना और ममता। वो चारों एक कमरे में बंद हैं। वो जिस कमरे में बंद हैं, उसकी दीवार पे कई प्रकार के कैरम बोर्ड लटके हुए हैं। कुछ देर बाद दरवाजा खोल के एक आदमी अंदर आया। उसके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था, जिससे कोई उसकी शक्ल न देख पाए। अब चारों लड़कियों ने उससे कहा, तुमने हम चारों को किडनैप क्यों किया है? उस आदमी ने कहा, आई एम कैरम किलर। अगर तुमको घर जाना है तो तुम सभी को मुझे कैरम में हराना होगा। मैं तुम लड़कियों में से प्रत्येक के साथ एक बार कैरम खेलूंगा और उसको जीतने का मौका दूंगा। अगर वो मुझसे जीत गई तो वो उसी समय घर जा सकती है, लेकिन अगर वो मुझसे हार गई तो मैं उसे गोली मार दूंगा। जब तक वो मुझे हरा नहीं देती, वो घर नहीं जा सकती। बताओ, तुम चारों में सबसे पहले मेरे साथ कैरम कौन खेलेगा? जिसको घर जाना है वो मेरे साथ बाहर आके कैरम खेल सकता है। इतना कह के वो किलर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद तीनों लड़कियां बोली, ये वही है, ये वही किलर है। लेकिन लास्ट लड़की बोली, ये वो नहीं है। दोस्तों, इस पहेली का पहला सवाल, आखिर कौन है ये कैरम किलर? हेलो दोस्तों, आपका फाइंड बाय डी के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली लेके आए हैं। इसका आंसर जानने के लिए आपको पूरी पहेली देखना होगी। खूनी कैरम। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जानने के लिए आपको 6 मंथ पहले की स्टोरी जानना होगी। एक शहर में एक स्कूल था। उसमें कई स्टूडेंट पढ़ाई करने जाते थे। लड़के और लड़कियां साथ में उस स्कूल में पढ़ते थे। उस स्कूल में एक लड़की थी, शिवानी। शिवानी पढ़ने में तो तेज थी, साथ में उसकी स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रुचि थी। शिवानी की स्कूल में 4 बेस्ट फ्रेंड थीं, प्रणीता, हेमा, ममता और सपना। वो सभी शिवानी के साथ में रहती थी। शिवानी को फ्री टाइम में कैरम खेलना बहुत पसंद था। जब भी उसकी क्लास में टीचर नहीं आते तो वो अपने फ्रेंड से कैरम खेलने की जिद करती, और उसकी सभी फ्रेंड्स को भी कैरम खेलना बहुत पसंद था। उस स्कूल में कैरम खेलने बहुत ही कम स्टूडेंट आते थे, लेकिन जब भी टाइम मिलता, शिवानी और उसकी फ्रेंड कैरम खेलने कैरम रूम में आती थी। वो लड़कियां जब भी कैरम रूम में आके कैरम खेलती थी, स्कूल के कई लड़के उनको चुपचाप से कैरम खेलते हुए देखने आते थे और उन लोगों को कैरम खेलता हुआ देख के वापस चले जाते थे। शिवानी की एक बहुत अजीब आदत थी। वो जब भी कैरम खेलती तो शर्त लगा के खेलती थी। अर्थात शिवानी का कहना था, अगर वो जीत गई तो उसको पैसा चाहिए, और अगर वो हार गई तो वो पैसा देगी। शिवानी कैरम खेलने में कभी जीत जाती, कभी हार जाती, लेकिन फिर भी उसको कैरम खेलना बहुत पसंद था। हारने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पिता शहर के एक फेमस डॉक्टर थे और वो शिवानी को अत्यधिक पॉकेट मनी देते थे। एक दिन शिवानी की फ्रेंड उसके साथ बाहर घूमने गईं। तब शिवानी ने सभी से पूछा, तुम सभी का ड्रीम क्या है? प्रणीता बोली, मुझे अपने पैसों से तुम्हारी जैसी कार खरीदनी है, लेकिन उसकी प्राइस लगभग 5 से 10 लाख रुपए है। हेमा बोली, मेरा ड्रीम है मैं एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर बन जाऊं। इसके लिए मुझे बहुत पढ़ाई करनी होगी। सपना बोली, मेरा ड्रीम है डिटेक्टिव बनना। मैं बड़ी होकर जासूसी डिटेक्टिव बनना चाहती हूँ। ममता, मेरा ड्रीम बहुत छोटा है। मुझे एक नई स्कूटी चाहिए, लेकिन उसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये है, जिसे खरीदना मेरे बस में नहीं है। एक दिन शिवानी स्कूल के गार्डन में खड़ी अपने फ्रेंड्स का इंतजार कर रही थी। उसी समय उसके पास एक लड़का आया और उसके पास आकर बोला, मेरे साथ कैरम खेलोगी? शिवानी ने कहा, ओके, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मुझे 1,000 रुपये देने होंगे। लड़के ने कहा, और अगर मैं जीत गया तो? शिवानी बोली, तो मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगी। अब दोनों कैरम खेलने कैरम रूम में चले गए और कैरम खेलने लगे। थोड़ी देर बाद शिवानी की सभी फ्रेंड प्रणीता, हेमा, ममता और सपना भी वहां आ गईं और उनका गेम बाहर की खिड़की से देखने लगी। गेम थोड़ी देर तक चली और शिवानी उस लड़की से जीत गई। शर्त के अनुसार उस लड़के ने उसको 1,000 रुपये दे दिए और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ममता उसके पास आकर बोली, ये लड़का कौन था? शिवानी बोली, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने उसको कैरम में हरा दिया और 1,000 रुपये जीत गई। अब मैं इन पैसों से अपने घर के लिए एक नया कैरम लेके आऊंगी। मेरे पापा रात में लेट आते हैं, तुम सभी आज रात मेरे घर पे कैरम खेलने आना। इतना बोल के शिवानी वहां से चली गई।
दूसरा दिन हुआ, सभी लड़कियां स्कूल पहुंच गईं, लेकिन आज शिवानी स्कूल नहीं आई। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी स्कूल में आई। गाड़ी में से इंस्पेक्टर बाहर आया और बाहर खड़ी लड़कियों से पूछा, तुम चारों में से शिवानी को कौन जानता है? वो सभी बोले, यस सर, हम चारों ही शिवानी की बेस्ट फ्रेंड हैं। और आप ये हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आज शिवानी स्कूल भी नहीं आई। अब इंस्पेक्टर ने बताया, कल रात शिवानी का मर्डर हो गया। तुम सभी से कुछ पूछताछ करनी है। तुम सभी शिवानी के घर चलो। शिवानी के मर्डर की बात सुन के चारों लड़कियां घबरा गईं और चुपचाप से इंस्पेक्टर के साथ शिवानी के घर चली गईं। कुछ देर बाद चारों फ्रेंड और इंस्पेक्टर शिवानी के घर पहुंच गए। घर के अंदर वाले कमरे में शिवानी की लाश पड़ी हुई थी और शिवानी के पिता पास में खड़े थे। कमरे की दीवार पे लिखा था, आई एम कैरम किलर। शिवानी की लाश के बगल में एक कैरम बोर्ड रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो रात में कोई शिवानी से कैरम खेलने आया हो और उसने ही शिवानी को मार दिया। अब इंस्पेक्टर ने कैरम की गोटियां ढूंढने की कोशिश की। इंस्पेक्टर ने देखा जहां शिवानी की लाश पड़ी हुई है उसके हाथ में कैरम की कुछ गोटियां थीं। शिवानी के हाथ में 4 काली गोटियां और 6 सफेद गोटियां मिली। दोस्तों, कैरम के गेम में हमेशा 11 गोटियां काली ब्लैक कलर व 11 गोटियां सफेद व्हाइट कलर की होती हैं और साथ में एक क्यून की गोटी लाल रेड कलर की होती है। इन सभी गोटियों को अलग अलग मापदंड से जाना जाता है। जैसे प्रत्येक काली गोटी 10 पॉइंट की होती है, प्रत्येक सफेद गोटी 20 पॉइंट की होती है और केवल एक क्यून की गोटी लाल रंग की होती है जो कि 50 पॉइंट की होती है। कैरम का पूरा गेम 380 पॉइंट का होता है। अब शिवानी के पिताजी और इंस्पेक्टर ने गोटियों को ध्यान से देखा। शिवानी के हाथ में 6 सफेद गोटी और 4 काली गोटियां मिली, जिनकी वैल्यू लगभग 120 प्लस 40 इक्वल टू 160 पॉइंट होती है और बाकी की गोटियां गायब थी। दोस्तों, मान लो कैरम में 2 प्लेयर खेल रहे हैं और दोनों प्लेयर के पास 190 पॉइंट की गोटियां हैं, तो उस कंडीशन में दोनों प्लेयर बराबर के माने जाते हैं। लेकिन अगर दोनों प्लेयर में से किसी एक प्लेयर के पास 190 से ज़्यादा पॉइंट की गोटी होती है, उस कंडीशन में वो प्लेयर जीता हुआ माना जाता है। अब इंस्पेक्टर ने शिवानी के हाथ में देखा कि उसके पास 160 पॉइंट की गोटियां हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उसके साथ कैरम खेल रहा होगा उसके पास बची हुई 220 पॉइंट की गोटियां होंगी। मतलब वो शिवानी से जीत गया। लेकिन जीतने वाला इंसान शिवानी को क्यों मारेगा? दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आगे देखते रहिए। अब इंस्पेक्टर ने चारों लड़कियों से सवाल पूछा, क्या तुम्हारी कल रात शिवानी से कोई बातचीत हुई थी? सभी ने इंस्पेक्टर को बताया, शिवानी कल सुबह स्कूल में हमसे मिली थी और उसने एक लड़के को कैरम में हराया था। उसके पैसों से वो नया कैरम लेने वाली थी और उसने नए कैरम पे खेलने के लिए हम सबको रात में इनवाइट भी किया था। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या तुम सभी लोग रात में उसके साथ कैरम खेलने गए थे? प्रणीता बोली, नहीं सर, कल रात मेरे सिर में दर्द हो रहा था इसलिए मैं जल्दी सो गई। रात में ममता मेरे घर आई थी तब उसने ही मुझे उठाया। हेमा, कल रात मुझे भी एक फंक्शन में जाना था इसलिए मैं तैयार होकर जाने ही वाली थी कि तभी ममता मेरे घर आई थी, उसके सामने ही मैं फंक्शन में चली गई। सपना, कल रात मुझे भी बहुत तेज फीवर था इसलिए मैं घर पर ही थी। ममता कल रात मेरे घर पर भी आई थी, आप चाहो तो उससे पूछ लो। अब इंस्पेक्टर ने आश्चर्य से ममता से पूछा, कल रात तुम सभी लोगों के घर क्यों गई थी? क्या तुम शिवानी के घर पे भी गई थी? ममता बोली, नहीं सर, मैं शिवानी के घर नहीं गई। शिवानी का घर यहाँ से बहुत दूर है। कल रात मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी इसलिए मैं इन तीनों के घर इनसे पैसे मांगने गई थी। इंस्पेक्टर ने तीनों लड़कियों से पूछा, ममता ने कल रात तुम तीनों से कितने पैसे उधार लिए? तीनों लड़कियों ने अपने अपने पैसे बता दिए। इंस्पेक्टर बोला, तुमने इन तीनों से टोटल 25,000 रुपये उधार लिए हैं, तुमको इतने पैसे की जरूरत क्यों पड़ी? ममता बोली, सर, स्कूल में सभी लड़कियां अपनी अपनी स्कूटी या कार से आती हैं। मेरी इच्छा है मेरे पास भी एक स्कूटी हो। नई स्कूटी 50,000 रुपये की आती है, लेकिन मैंने इन तीनों से 25,000 रुपये उधार लेके एक ओल्ड पुरानी स्कूटी लेना चाहती हूँ। अब इंस्पेक्टर को सोच में पड़ गया। इंस्पेक्टर को किसी भी लड़की के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए उसने चारों लड़कियों को घर जाने दिया। उसके बाद इंस्पेक्टर ने एम्बुलेंस बुला के शिवानी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और थोड़ी देर बाद खुद भी पुलिस स्टेशन चला गया।
सभी लोगों के जाने के बाद शिवानी के पिता वापस अपने कमरे में आए और उन्होंने शिवानी के कैरम को उठा के दीवार पर रखा। कैरम उठाने के बाद शिवानी के पिता ने देखा कि कैरम के नीचे दो गोटियां और हैं, जो कि एक क्यून और एक ब्लैक कलर की गोटी थी। शिवानी के पिता ने तुरंत इंस्पेक्टर को फोन करके वहां बुलाया और कहा, यहाँ कैरम की दो गोटी और मिली हैं। हो सकता है इन गोटियों पर किलर के फिंगरप्रिंट मिल जाए और मेरी बेटी के कातिल का पता लग जाए। अब इंस्पेक्टर वहां आकर बड़ी सावधानी से दोनों गोटियां उठाई और उनको फिंगरप्रिंट के लिए ले गया। दोस्तों, इस पहेली का दूसरा सवाल, शिवानी को किसने मारा? अगर आपको इसका भी आंसर नहीं पता तो पहेली को लाइक कीजिए और आगे देखते रहिए। अब शाम को इंस्पेक्टर सभी गोटियां लेके शिवानी के पिता के पास वापस आया और बोला, इन सभी गोटियों पे किलर का कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला। लगता है किलर ने हाथ में ग्लव्स पहनकर शिवानी के साथ कैरम खेला और उसका मर्डर करके भाग गया। इतना बोल के इंस्पेक्टर भी वहां से चला गया। शिवानी के पिता उदास हो गए क्योंकि उनको अब तक किलर की कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ दिन बाद शिवानी के स्कूल में एक अनजान कार आकर रुकी और शिवानी की चारों फ्रेंड्स को किडनैप करके ले गई। तो दोस्तों, हम फिर से वहीं आ गए जहां से पहली स्टार्ट की थी। अब आपको ये पता लग गया होगा कि ये चारों सहेलियां शिवानी की फ्रेंड हैं। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि ये कैरम किलर कौन है जो इन चारों लड़कियों को किडनैप करके लाया है? अगर आपको आंसर नहीं पता तो आगे की पहेली देखते रहिए। अब उस कमरे में से चारों में से सबसे पहले प्रणीता ने सबसे कहा, हम लोगों को घर जाना है तो इस किलर को कैरम में हराना होगा। मैं सबसे पहले जाती हूँ। इतना बोल के प्रणीता कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद बाहर के कमरे से कैरम के खेलने की आवाजें आने लगीं। तभी एक बंदूक की गोली चलने की आवाज आई। अंदर तीनों लड़कियां डर गईं और समझ गईं कि प्रणीता कैरम में हार गई और किलर ने उसको गोली मार दी। थोड़ी देर बाद किलर ने गेट खोला और अंदर आया। उसने कैरम खेलने के लिए लड़कियों को इशारा किया और बाहर चला गया। अब कमरे में हेमा, ममता और सपना बचे थे। तीनों में से कोई भी बाहर जाने को तैयार नहीं था। तभी ममता ने समझाया, हमको यहाँ से भागने के लिए कुछ समय चाहिए, लेकिन अगर हम बारी बारी से बाहर गए और कैरम खेलते समय हार गए तो किलर हमको मार देगा। इसलिए हेमा, तुम बाहर जाओ और कैरम खेलने के बहाने कैरम पर गिरकर उसे तोड़ देना, डैमेज कर देना। फिर इस किलर को कैरम खेलने के लिए नया कैरम चाहिए होगा और ये नया कैरम लेने के लिए बाहर जाएगा और हमको भागने के लिए कुछ समय मिलेगा। अब दोनों को ममता की ये बात अच्छी लगी और हेमा कैरम खेलने के लिए बाहर चली गई। थोड़ी देर में बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। ममता और सपना समझ गईं कि हेमा ने गिरकर कैरम तोड़ दिया। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद एक और गोली चलने की आवाज आई। आवाज सुनकर अंदर दोनों लड़कियां फिर से डर गईं और समझ गईं कि किलर ने इस बार हेमा को भी गोली मार दी। थोड़ी देर बाद किलर फिर से दोनों में से किसी एक को कैरम खेलने के लिए बुलाने आया और इशारा करके बाहर चला गया। अब सपना बोली, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, इस बार तुम जाओ। ममता ने फिर से सपना को समझाया, तुम बाहर जाओ, इसमें हम दोनों का फायदा है। सपना, वो कैसे? ममता बोली, तुम उसके साथ बाहर जाके कैरम खेलो, हो सकता है तुम उसे कैरम में हरा दो और तुम घर जा सकती हो। सपना, और अगर वो नहीं आ रहा तो वो मुझे गोली मार देगा। ममता बोली, वो तुम्हें गोली नहीं मार पाएगा। जब तुम दोनों कैरम खेल रहे होगे उसी समय मैं कमरे से निकलकर उस पर हमला करने की कोशिश करूंगी और हम दोनों उसे मार के भाग जाएंगे। ममता के समझाने पर तीसरी लड़की सपना कैरम खेलने बाहर चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ममता ने उस कमरे के गेट को खोलने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, किलर ने बाहर से कुंडी लगा दी, इस कारण गेट नहीं खुला। अब ममता वापस अपने कमरे में आके बैठ गई। दोस्तों, थोड़ी देर बाद दरवाजे का गेट खुल के सपना वापस कमरे में आ गई और ममता से बोली, मैंने उस किलर को कैरम में हरा दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। तुम भी उस किलर को गेम में हराकर घर जा सकती हो। इतना बोल के सपना वापस कमरे से बाहर चली गई। अब कमरे में ममता अकेली थी। कुछ देर तक सोचने के बाद वो भी किलर के साथ कैरम खेलने बाहर चली गई। ममता ने बाहर जाकर देखा, एक टेबल पर एक कैरम रखा हुआ है, लेकिन उस पर गोटियां नहीं है और सामने कैरम किलर खड़ा हुआ है। ममता ने कैरम किलर से कहा, कैरम पर गोटियां तो रखो तभी खेल स्टार्ट होगा। किलर ने कैरम पर 11 गोटियां ब्लैक
और 11 गोटियां वाइट रख दी। ममता ने कहा, अब क्यून वाली गोटी रखो, तभी गेम स्टार्ट होगा। कैरम किलर ने क्यून की लाल वाली गोटी रखी। ममता ने क्यून वाली गोटी को गौर से देखा। सामान्यतः क्यून वाली गोटी रेड यानी लाल कलर की होती है, लेकिन ये गोटी लाल व काली कलर की थी। ममता क्यून की गोटी को देख के दरवाजे की तरफ भागने लगी। ममता को दरवाजे की तरफ भागता देख किलर ने बंदूक निकाली और ममता को गोली मार दी। ममता गोली खा के मर गई। अब किलर दूसरे कमरे में गया और उस कमरे में तीनों लड़कियां प्रणीता, हेमा और सपना को बाहर निकाला और उनसे बोला, तुम सभी घर जा सकती हो। तीनों लड़कियां चुपचाप मेन गेट से भाग गईं। दोस्तों, अब तक आपने कंप्लीट पहेली देख ली। अब आपके लिए 3 सवाल हैं। नंबर 1, कैरम किलर कौन है? नंबर 2, शिवानी का खून किसने किया? नंबर 3, कैरम किलर ने चारों लड़कियों के साथ कैरम खेला, लेकिन तीनों लड़कियों को छोड़ दिया और ममता को मार दिया, ऐसा क्यों? अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए या कुछ देर का इंतजार कीजिए। आंसर, दोस्तों, कैरम किलर कोई और नहीं बल्कि शिवानी के पिता हैं। आइए समझते हैं। जब इंस्पेक्टर पहली बार सभी लड़कियों को लेकर शिवानी के घर गया, उस समय उसको शिवानी के हाथ में 160 पॉइंट की गोटियां मिली। इंस्पेक्टर और शिवानी के पिता समझ गए कि जो शिवानी के साथ कैरम खेल रहा होगा उसके पास 220 पॉइंट की गोटियां अवश्य होंगी, क्योंकि पूरा गेम 380 पॉइंट का होता है। वो कैरम में जीत गया होगा। लेकिन इंस्पेक्टर और शिवानी के पिता को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इंसान गेम जीत के शिवानी को क्यों मारेगा। वो शिवानी से जीतने के पैसे भी ले सकता था, फिर उसने शिवानी की हत्या क्यों की? दोस्तों, जब शिवानी के पिता ने घर का सभी सामान उठा कर रखा और कैरम भी उठाया, तो शिवानी के पिता को कैरम के नीचे एक क्यून और एक ब्लैक कलर की गोटी मिली। शिवानी के पिता उन दोनों गोटियों को देख के समझ गए कि मेरी बेटी के पास 160 पॉइंट की गोटियां तो थी, ये 2 गोटियां और मिली। हो सकता है शिवानी ने इन दोनों गोटियों को भी हॉल करके जीत लिया होगा। मतलब मेरी बेटी शिवानी ने 160 प्लस 60 220 पॉइंट की गोटियां जीत के गेम जीत गई, और हारने वाले व्यक्ति ने शिवानी को पैसे देने से इनकार कर दिया होगा, इसलिए उसने शिवानी को मार दिया और अपनी गोटियां लेके भाग गया। लेकिन वो किलर जल्दबाजी में दोनों गोटियां कैरम के नीचे ही छोड़ गया, क्योंकि इन दोनों गोटियों पे किलर और शिवानी के कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले। दोस्तों, शिवानी के पिता को मर्डर की 2 कंडीशन लगी। नंबर 1, कैरम का गेम अगर मेरी बेटी ने हारा होगा तो कोई कैरम किलर रियल में है जो कैरम में हारने वाले को मार देता है। सेकंड कंडीशन, कैरम का गेम अगर मेरी बेटी ने जीता होगा तो हारने वाले ने पैसे ना देने के कारण मेरी बेटी को मारकर अपनी गोटियां लेके तुरंत भाग गया और कैरम में लास्ट की 2 गोटियां फंसी रह गईं। अब शिवानी के पिता को ये पता लगाना था कि शिवानी को किसने मारा। शिवानी के पिता समझ गए कि ये मर्डर कैरम के कारण हुआ है, मतलब कोई शिवानी का फ्रेंड हो सकता है जिसने हारने के कारण शिवानी को मार दिया हो। अब सबसे पहले शिवानी के पिता ने मास्क लगाकर स्कूल से शिवानी की चारों सहेलियों को किडनैप किया और फिर बारी बारी से उनको कमरे से बाहर बुलाकर उनके साथ कैरम खेला। शिवानी के पिता जानते थे कि शिवानी के कैरम की क्यून की गोटी 2 रंग की है। वो देखना चाहते थे कि शिवानी की कैरम की गोटियों में क्यून की गोटी जो 2 रंग की है उसे ये चारों लड़कियां पहचानती हैं या नहीं। दोस्तों, सभी लड़कियां बारी बारी से कैरम खेलने के लिए बाहर आती गईं और कैरम खेलती रहीं। नॉर्मल लोग कैरम की वाइट व ब्लैक गोटियों पर ध्यान नहीं देते कि वो किस कलर की हैं, लेकिन कैरम में क्यून की गोटी स्पेशल होती है और वो हमेशा लाल कलर की होती है। कैरम के खेल में क्यून की गोटी 50 पॉइंट की होती है और उसे जीतने के लिए हर प्लेयर अपनी जान लगा देता है। शिवानी के पिता को ये देखना था कि चारों लड़कियों में से उस क्यून की गोटी को कौन पहचानता है। शिवानी के पिता ने देखा कि कमरे में से तीनों लड़कियों ने कैरम के क्यून की गोटी को भी खेला और बिना डर के खेली, मतलब उन तीनों ने क्यून की गोटी को पहली बार देखा था। लेकिन जब ममता कैरम खेलने आई और उसने क्यून की गोटी को पहली बार देखा तो वो चौंक गई और भागने लगी। शिवानी के पिता समझ गए कि ममता ही वो लड़की है जो उस रात शिवानी से कैरम खेलने आई थी। दोनों ने कैरम खेला
और शिवानी से वो कैरम में हार गई। उसे शर्त के पैसे ना देना पड़े, इसलिए हारने के तुरंत बाद उसने किसी चीज से शिवानी को मार दिया और अपनी गोटियां लेके भाग गई। इसलिए शिवानी के पिता ने ममता को वहीं पर गोली से मार दिया और तीनों लड़कियों को छोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली? हम अक्सर अपने चैनल पे ऐसी ही जोरदार दिमागी पहेली लेके आते हैं। अगर आपको ऐसी पहेलियां देखना पसंद है तो अभी इस पहेली को लाइक कीजिए और आगे की पहेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।